बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज इमरान खान ने जेल में लगे सीसीटीवी कैमरे से एक पैगाम भेजा है। ये पैगाम एक कर्नल साहब के लिए है और खान साहब ने यह पैगाम बड़ा अहम तरीन तरीके से सबके सामने भेजा है। कोई खुफिया पैगाम नहीं, बल्कि सबकी मौजूदगी में इमरान खान साहब ने यह अहम तरीन पैगाम भेजा है पाकिस्तान की फौज के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए। ये डिटेल्स बड़ी आम है। इसके साथ ही साथ पाक फौज इस वक्त किसके साथ खड़ी है, इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के इदारे किसके साथ हैं और उनके दिल किसके साथ धड़कते हैं, इमरान खान या नवाज शरीफ। इस सब में कप्तान ने एक लंबा छक्का लगाया है और यह छक्का बड़ा अहम तरीन छक्का है क्योंकि यह कैच नहीं हो पा रहा। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं आज। खान साहब के केसेस के हवाले से भी खान साहब ने आज थोड़ी सी झाड़ भी पिलाई मुबैना तौर पर अपने वकला, अहम तरीन वकला को कि आप तैयारी के बगैर आए। वकला की टीम में भी कुछ तब्दीलियां हुई, वो डिटेल्स भी आपके सामने रखते हैं। जबकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल बनी हुई है, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक जानिब हाफजाबाद, उससे पहले ओकाड़ा और अब खानेवाल का मरियम नवाज का फ्लॉप शो पूरी कौम देख रही है। नवाज शरीफ साहब गायब हो चुके हैं, एक ही हाफजाबाद के जलसे में उनकी तसल्ली हो गई और उस हाफजाबाद के जलसे के अंदर भी नवाज शरीफ साहब ने 10 मिनट की तकरीर की। इंतखाबात के हवाले से कोई बात नहीं की, ईरान के हवाले से कोई बात नहीं की, कुछ भी नहीं, बस इधर उधर की बातें करके अपने प्रोजेक्ट्स की बातें करके निकल गए। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इंतखाबी मुहिम से भी खाइफ हैं। शुरू तो की लेकिन शुरू होते ही ठुस हो गई। लेकिन वहीं दूसरी जानिब कप्तान के डंके जो हैं वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बज रहे हैं और इस वक्त हर जानिब नाज़रीन कराम, मैं ये आपको बता दूं कि जितने लोग इस वक्त नवाज शरीफ और मरियम नवाज के जलसे में रियासती सहूलतकारी, एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलतकारी के बावजूद नहीं आ पा रहे और डेड क्राउड होता है, जो आ भी जाते हैं तो कोई जोश और जज्बा नहीं होता। लेकिन वहीं दूसरी जानिब कप्तान का एक MNA का कैंडिडेट, एक MPA का कैंडिडेट जिसके पास कप्तान का इंतखाबी निशान बल्ला भी नहीं है, कप्तान की सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान से आउट है। मैंने 2 वीडियोज आपके सामने रखनी है। ये वीडियोज इस वक्त जुबान खल्क है जिसे नकारा खुदा समझना जरूरी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है क्योंकि हमारे चैनल्स को मुसलसल रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। इस असर को जाहिर करने में आपके लाइक्स और कमेंट्स एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, आपको मैं दिखाता हूं कोहाट के मनाजिर और ये वर्कर्स कन्वेंशन है। ये बेसिकली लोग जो हैं ये इकट्ठे हो रहे हैं कि मुख्तलिफ जो MPAs और MNAs हैं वो अगर अपनी कैंपेन कर रहे हैं। आप ज़रा ये विजुअल्स देखें और इन विजुअल्स की पावर का अंदाज़ा लगाएं। ये बड़े पावरफुल किस्म के विजुअल्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ और ये चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। आप ज़रा ये पहली वीडियो देखें। नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो क्लिप जो है ये मुलाहिज़ा फरमाया अपनी स्क्रीन्स के ऊपर और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन अब इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैं आपके सामने एक विजुअल रखता हूँ। जुनेद अकबर खान है, ये NA9 से इंतखाबी निशान है इनका रैकेट और शकील अहमद हैं PK-23 इंतखाबी निशान है इनका मछली। ये मालाकंड में वर्कर्स कन्वेंशन हुआ है और उसके ताज़ा तरीन मनाजिर हैं। लोगों ने किस तरह से जो इंतखाबी निशान मछली दिया गया है उसे हाईलाइट किया। फ़ज़ा के अंदर गुब्बारे जो हैं मछली की शेप के वो रख के और लोग कैंपेन कर रहे हैं। जज्बा इस वक्त दीदनी है। ये कोई नेशनल लेवल का लीडर नहीं जा रहा, ये कोई रियासती सहूलतकारी नहीं, बल्कि ये तो प्रेशर के बावजूद, पाबंदियों के बावजूद, हर चीज़ के बावजूद इमरान खान के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। आप ज़रा ये वीडियो देखें।
इंतहाई पावरफुल विजुअल्स जो आप अपनी स्क्रीन्स के ऊपर देख रहे हैं, जगह कम पड़ गई है। ये नवाज शरीफ और मरियम का जलसा नहीं है जिसके लिए लोग घेर के लाए जा रहे हैं, जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सहूलतकारियां कर रही है। ये पाबंदियों के बावजूद, ये हफ्ज़दा घुटन ज़दा माहौल के अंदर एक ऐसी सियासी जमात जिसका अदालती कत्ल कर दिया गया, जिससे उसका सिंबल ले लिया गया, ये फजा के अंदर आप देखें किस तरह से लोगों ने इंतखाबी निशान मछली को हाईलाइट किया है। ये सारी चीजें मुंह बोलता सबूत हैं, ये चीख चीख कर बता रही हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। अब शेर अफजल मरवत भी अपने इलाके में गए हैं और उन्होंने ये काजी साहब को भी ललकारा और कहा कि ये देख लो मेरा इलाका है, किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे यहां पर आकर हथकड़ियां लगा सके। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो मनाजिर है वो बड़े बड़े जो तोप बैठे हुए हैं उनके लिए भी एक नाइटमेयर बन चुका है। सारे प्लान्स, अब तक फाइट बैक पीटीआई कर रही है, ये कप्तान की ट्रेनिंग है कि इतना कुछ करने के बावजूद कोई और सियासी जमात होती बहुत पहले हार मान चुकी होती, हार नहीं मान रहे। और इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो एक सबसे बड़ा फैक्टर है, शायद पीटीआई भी हार मान जाती लेकिन अवामी सपोर्ट उन्हें हार नहीं मानने दे रहा। अवाम उनके साथ है, लोगों का जज्बा उनके साथ है। वहीं दूसरी जानिब एक शख्स है जिसे मुसल्लत करना है पाकिस्तान पे, वो घर में बैठा हुआ है, सारी सहूलतकारियां उसके लिए, सारी आसानियां उसके लिए, पूरा निजाम उसकी सहूलतकारी में नंगा हो गया, एक्सपोज हो गया। बड़े बड़े किरदार जो हैं वो बेनकाब हो गए, बड़ी बड़ी कुर्सियां जो हैं वो बेनकाब हो गई, बड़े बड़े ओहदे जो हैं वो बेनकाब हो गए। लेकिन वहीं दूसरी जानिब कप्तान का एक सिपाही जाता है और लोगों का ऐसा लहू गर्माता है कि मुख्तलिफ मैं आपको वीडियोस जो दिखा रहा हूं। अब आप शेर अफजल मरवत का ये क्लिप देखें। फिरौन ने भी मैदान नहीं दिया था, खुद तैयार हो गए। बनी फैजी साहब और तमाम फिरौनों को कहता हूं, देख लो ये मेरी धरती है, ये मेरी जमीन है, ये वो जमीन है जो आप लोगों ने छीनी। लेकिन सुनो, हम जमीन मांगते नहीं है क्योंकि जमीन के तो हम मालिक हैं। देखा किसी की जरूरत हुई मुझे रोकने की मेरी धरती पे। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये जो वीडियो क्लिप है ये भी मुलाहिज़ा फरमा लिया और ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये एक जानिब एक बड़ा वाज़े मैसेज दे रही हैं, बड़ा क्लियर मैसेज जो है वो दिया जा रहा है। और इस सब के अंदर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी मकबूलियत को शिकस्त देना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त हराना बड़े बड़े लोगों के लिए नामुमकिन हो चुका है। तो वहीं दूसरी जानिब कुछ और डेवलपमेंट्स भी मैं आपके सामने रख देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब के 190 मिलियन पाउंड केस में अपने वकला तब्दील किए हैं। इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड केस से वकील लतीफ़ खोसा और शहबाज खोसा को अलग करने का फैसला किया। लतीफ़ खोसा, शहबाज खोसा, उस्मान गुल और सलमान अकरम राजा वकील थे। अब इस केस में बानी पीटीआई के नए वकील सलमान अकरम राजा, अली जफर होंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में वकला की तब्दीली के बायस इमरान खान पर आज फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी और लतीफ़ खोसा साहब ने भी इसमें एप्लीकेशन दे दी। खान साहब ने गालिबन, ये कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं अदालत से, कि कहा कि जी आप तैयारी करके नहीं आते और आप अपनी चीज़ों पर फोकस करें। लतीफ़ खोसा साहब क्योंकि इलेक्शन भी लड़ रहे हैं तो गालिबन अब वो अपने इलेक्शन के ऊपर ही कंसंट्रेट करेंगे और इस सब के अंदर इमरान खान साहब जो हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनके इस केस से वो अलग हो चुके हैं। अब जरा नाज़रीन इकराम, खान साहब के हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख दूं। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है। खान साहब ने एक तो ये बात कही कि मैं सियासी आदमी हूँ, मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ और 19 माह से मैं कह रहा हूँ कि मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ। तो मुज़ाकरात जो हैं उनसे तो खान साहब, और ये भी नहीं कि अभी का मौक़िफ़ है, ये बड़ा पुराना मौक़िफ़ है इमरान खान साहब का। अच्छा, अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि ईरान की जानिब से हमले की मजम्मत करता हूं। पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक खासकर ईरान से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। पाकिस्तान ईरान ख़राब ताल्लुकात से इसराइल और दुश्मन खुश होंगे। उन्होंने कहा कि तमाम पड़ोसी ममालिक से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। 5 अगस्त ना होता तो भारत से दोस्ती और मुज़ाकरात की पूरी कोशिश करता और मैंने की भी, लेकिन 5 फरवरी के बाद कश्मीर फरोशी मुझसे ना हो सकी। इस मौके पर सहाफ़ी के सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि जब सहाफ़ी ने पूछा कि आप मुज़ाकरात के लिए तैयार है, खान साहब ने कहा मैं पिछले 19 माह से ये बात कर रहा हूँ, मेरे मौक़िफ़ में तो कोई तब्दीली नहीं आई। मैं 19 महीने पहले भी मुज़ाकरात के लिए तैयार था, इन 19 महीनों में भी मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार था और मैं आज भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि रेलू कट्टे की खिचड़ी पक रही है ताकि कंट्रोल्ड पार्लियामेंट हो। मेरी सबसे बड़ी गलती कमज़ोर हुकूमत लेना था। कमज़ोर हुकूमत के बजाय मुझे फिर से इंतखाबात करवाने चाहिए थे, वज़ारत उज़्मा नहीं लेनी चाहिए थी। इंतखाबात के बाद कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत से बेहतर होगा कि मैं अपोजिशन में बैठूँ। खान साहब ने यह बात
جو ہے اب یہ ریئلائز کیا, کیونکہ پھر نا وہ حکومت کو بلیک میل کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور کام نہیں کر پاتے. بانی پی ٹی آئی کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں معیشت کا حل جو ہے وہ ہم پارلیمنٹ اور کمزور حکومت نہیں کر سکتی, اصلاحات اور بہتری صرف تگڑی حکومت ہی کر سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ میں سیاسی آدمی ہوں, مذاکرات کے لیے تیار ہوں. اس سے قبل پی ڈی ایم سے بھی 3 رکنی کمیٹی نے مذاکرات کیے. پی ڈی ایم نے شرط رکھی عمر عطا بندیال کی ریٹائرمنٹ کے بعد الیکشن ہو. عمر عطا بندیال کی شرط کی وجہ سے مذاکرات آگے نہ بڑھے. انہوں نے کہا کہ تاریخ کا برا ترین دور پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت تھی. معیشت اس قابل نہیں کہ پڑوسی ممالک آپس میں لڑائی کریں. سنگاپور میں انصاف ہے, استحکام ہے, جس کی وجہ سے وہاں پر سرمایہ کاری ہوئی. عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں قید ہیں, لیکن انہوں نے وہاں پر کچھ اور باتیں بھی کہی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ 90% فوج تحریک انصاف کو ووٹ دے گی. کیونکہ انہوں نے جب یہ بات پوچھی صحافی نے کہ خان صاحب فوج کی نگرانی میں یہ الیکشن ہو رہے ہیں, آپ کو کوئی خدشات؟ خان صاحب نے کہا 90% فوج تو میرے ساتھ ہے, 90% فوجی تو میری آواز میں ملاتے ہیں, وہ مجھے پسند کرتے ہیں پولیٹیکلی, جو ان کا ایک رائٹ ہے. ظاہری بات ہے یہ اس کانٹیکسٹ میں نہیں ہے کہ جی کوئی فوج کے اندر ایسی ویسی. فوج ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے اور فوج کے ڈسپلن کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. لیکن ظاہری بات ہے جب وہ ووٹ دیتے ہیں, وہ بھی سٹیزن آف پاکستان ہے. اور یہ عمران خان صاحب نے بیسیکلی بات جنرل باجوہ کو کوٹ کر کے کہی کہ ایون رجیم چینج آپریشن کے بعد باجوہ نے مجھے خود کہا تھا کہ ساری فوج آپ کے ساتھ ہے, فوج میں آپ کی بہت زیادہ سپورٹ ہے, فوجی آپ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. پھر خان صاحب نے ایک اور کام کیا, وہ بڑا دلچسپ تھا. خان صاحب نے کہا کرنل صاحب میں بول رہا ہوں. عمران خان نے اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران لگے سی سی ٹی وی کیمروں کے سامنے ہاتھ ہلا کر اونچی آواز میں بولا. یہ بیسیکلی اڈیالہ جیل میں جو ایک کمرہ عدالت بنایا ہوا ہے اس میں ایک سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے. اب خان صاحب کو پتا ہے کہ اس کیمرے کو کچھ لوگ مانیٹر کر رہے ہوں گے. خان صاحب نے سب کے سامنے کہا کہ کرنل صاحب عمران بول رہا ہوں, اور ہاتھ ہلایا. اور عمران خان کے جملے کے بعد عدالت کے اندر کہکے لگ گئے. روسٹرم پر کھڑے ہو کر عمران خان نے کہا کہ جج صاحب کا قصور نہیں, یہ جو خلائی مخلوق دیکھ رہی ہے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور جج صاحب بھی اس کے اوپر کچھ نہیں کہہ سکے خان صاحب کی اس بات کے اوپر. اور خان صاحب نے کہا کہ جج صاحب کا کوئی قصور نہیں, ان کا کیا قصور ہے, یہ ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اٹس ناٹ این ایشو کہ جج صاحب یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں یا یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور جو خلائی مخلوق جو اس وقت یہ ہماری سماعت دیکھ رہی ہے اس کیمرے کے اندر, یہ سب کچھ وہ کروا رہے ہیں. تو عمران خان صاحب نے آج ایک بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دلچسپ سی چیز کی, عدالت کے اندر کہکے بھی لگ گئے. اور خان صاحب نے شاید اپنا میسج جو کمیونیکیٹ کرنا تھا وہ بھی کمیونیکیٹ کر دیا, جج کی طرف بھی اور دوسری سائڈ پر بھی اگر کوئی دیکھ رہا ہوا, اور خان صاحب نے ان کی طرف بھی ہاتھ ہلا دیا. تو لیٹس سی یہ کس طرف کو جاتا ہے معاملہ. لیکن چیزیں یہ تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.